लास्ट वीडियो में हमने ऐड रिलेशन को कैसे यूज़ किया जाता है ये देखा। एक ड्राइंग आपके सामने दी हुई है। इस ड्राइंग को ऐड रिलेशन का यूज़ करके हम कैसे ड्राइंग करते हैं सॉलिडवर्क्स में, अब हम ये जानेंगे। तो चलिए हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। हम ड्राइंग के लिए फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आता है एक पॉपअप बॉक्स खुल करके आ जाता है। इस पॉपअप बॉक्स में हम स्केच के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जिस तरह की ड्राइंग दी हुई है, एक सर्किल हमने ड्रॉ किया और एक सर्किल हमने और भी ड्रॉ कर लिया। इस सर्किल की डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। ड्राइंग के अकॉर्डिंग इस सर्किल की डायमेंशन 32 दी हुई है और एक बीच की सर्किल की डायमेंशन 66 दी हुई है। इन दोनों सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 65 दिया हुआ है। अब इस ड्राइंग दोनों सर्किल को हमें ऐड रिलेशन का यूज़ करके एक वर्टिकल पोजीशन पे क्रिएट करना रहेगा। तो कैसे करना रहेगा? सर्किल के सेंटर को सब क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, दूसरे सर्किल के सेंटर को क्लिक करेंगे और एक पॉपअप बॉक्स खुल करके आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे मेक वर्टिकल। दोनों सर्किल एक दूसरे के वर्टिकल में डिफाइंड होंगे। एक सर्किल जिसका रेडियस 64 दिया हुआ है हम ड्रॉ करते हैं। इस सर्किल को दोनों सर्किल पे टेंजेंट कैसे करना रहेगा, इसको डिफाइन करा जाएगा कैड रिलेशन के थ्रू। सर्किल को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, एक पॉपअप बॉक्स खुल करके आ गया, इसको टेंजेंट डिफाइन किया। फिर से सर्किल को सेलेक्ट किया, दूसरे कंट्रोल बटन प्रेस करके दूसरे सर्किल को सेलेक्ट किया, पॉपअप बॉक्स खुल करके आ गया, इसमें मेक टेंजेंट को स्पेसिफाई किया। इस सर्किल के डायमेंशन को डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। ड्राइंग के अकॉर्डिंग इसका डाया जो है 128 का है। ट्रिम कमांड का यूज करके इस सर्किल को हम लोग ट्रिम कर लिया। एक सर्किल हम और फिर से ड्रॉ करते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जिसकी डायमेंशन 10 रेडियस की दी हुई है। जिसकी डायमेंशन इस सर्किल के सेंटर पॉइंट से इस सर्किल के सेंटर पॉइंट तक की 26 दी हुई है और इस सर्किल के सेंटर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सर्किल का 47 डिफाइन किया हुआ है। अब इन दो सर्किल के बीच में मुझे एक 20 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। तो सर्किल कमांड पे क्लिक करेंगे, एक सर्किल पे क्लिक कर लिया, ऐड रिलेशन का यूज़ करके इस सर्किल को सेलेक्ट किया, दूसरे सर्किल को सेलेक्ट किया और ऐड रिलेशन में उसको टेंजेंट कर लिया। फिर इस बड़े वाले सर्किल को सेलेक्ट किया, छोटे वाले सर्किल को सेलेक्ट किया और मेक टेंजेंट पे ऐड रिलेशन का यूज़ कर लिया। इस सर्किल की डायमेंशन को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि 40 डाया का दिया हुआ है। इसको ओके कर लिया और ट्रिम कमांड का यूज़ करके इस सर्किल को भी हमने ट्रिम। एक सर्किल हम और ड्रॉ करते हैं जिसकी डायमेंशन सेंटर सर्किल के और इस सर्किल के बीच का डिस्टेंस 24 डिफाइंड है और इस सर्किल का डायमीटर 20।
इस सर्किल को और इस सर्किल को हमें वर्टिकली कंस्ट्रेंट्स करना है, एडजस्ट करना है, अदरवाइज ड्राइंग में ये कभी भी जैसे ही हम ड्राइंग को टेंजेंट में क्रिएट करेंगे ड्राइंग जो है वो मूव हो सकती है। तो चलिए हम एक बार बिना कोशिश किए करते हैं। एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, इस सर्किल और ये वाले बड़े सर्किल पे हमें टेंजेंट डिफाइन करना है। सर्किल को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, ऐड रिलेशन को यूज़ करके टेंजेंट डिफाइन किया। फिर से सर्किल को सेलेक्ट किया, बड़े वाले सर्किल को सेलेक्ट किया, ऐड रिलेशन में टेंजेंट पे ये सर्किल, इस सर्किल पे टेंजेंट। एक सर्किल हम और डिफाइन करते हैं। इस सर्किल पे टेंजेंट, ये सर्किल इस सर्किल पे टेंजेंट और ये सर्किल इस सर्किल पे भी टेंजेंट। तो चलिए सर्किल को सेलेक्ट किया, बड़े वाले सर्किल को सेलेक्ट किया और टेंजेंट डिफाइन किया। फिर से बड़े वाले सर्किल को सेलेक्ट किया, छोटे वाले सर्किल को सेलेक्ट किया और टेंजेंट को डिफाइन किया। अब इस डायमेंशन को हम सर्किल के डायमेंशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो सर्किल का डायमेंशन डिफाइन किया हुआ है 40 रेडियस एक, और दूसरा डायमेंशन डिफाइन किया हुआ है 20 रेडियस। और ट्रिम टूल का यूज़ करके ड्राइंग में अब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम लोग ट्रिम कर लेते हैं। हमारी आधी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी हुई है। एक हम सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं ताकि हम जितनी ड्राइंग बनाए हुए हैं उसका एक मिरर क्रिएट कर लें, ताकि हमें दोबारा उन ड्राइंग्स को क्रिएट ना करना पड़े। तो हमने एक सेंटर लाइन को डिफाइन कर लिया। मिरर टूल का यूज़ करते हैं। जितनी भी ड्राइंग्स मुझे चाहिए मिरर करने के लिए, इस आर्क पे क्लिक करा, इस आर्क पे क्लिक किया, 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 लाइन पे क्लिक किया, इस आर्क पे क्लिक किया। और किस एक्सिस के थ्रू चाहिए मुझे, इस वर्टिकल एक्सिस के थ्रू। तो जितनी भी ड्राइंग्स हमने सेलेक्ट करी तो सारी की सारी ड्राइंग्स एक दूसरे के मिरर हो गई। अब फिर से ट्रिम टूल का यूज़ करके अब जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है मैं फिर से उस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर लेता हूँ। अब आपकी सारी ड्राइंग वेल डिफाइंड हो गई हुई है और इस ड्राइंग को फीचर में आकर के लीनियर एक्सट्रूड क्लिक करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को हमें 10 mm का यूनिट दे करके 3D में एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ऐड रिलेशन का यूज़ करके एक कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग को इस आसानी से ड्रॉ कर लिया है। हम लोगों ने अभी ये चीज़